वैसे एक बात तो है कि मैसेडोनिया हो या फारस या दुनिया का कोई भी मुल्क, औरतें तैयार होने में सारी जिंदगी ले सकती हैं, है ना शहजादी? आप तो फारस की मलिका हैं। लिबास की नजाकत आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तो बताइए ना मलिका, इस फारसी लिबास में मैं कैसा लगा आपको? खूब, बहुत खूब। आप पर ये लिबास बहुत फब रहा है। और आप बताइए शहजादी, फारस का रेशम दुनिया भर में सबसे बेहतरीन होता है ना शहजादी? जी शाह, पर आपकी शान तो उससे भी ज्यादा रोशन है। आप तो भारत से लौटी हैं ना शहजादी? क्या भारत में भी लोग फारस में बना रेशम पहनना पसंद करते हैं? आपकी मुस्कुराहट को क्या हुआ? अभी कुछ लम्हे पहले तो आप इतना मुस्कुरा रही थी जैसे मुझे फारस का शाह बनते देख आपसे खुश कोई और नहीं। कहीं आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई राज तो नहीं था? जवाब दो। जब कोई शाह किसी शहजादी से बात करे तो शहजादी की नजरें शाह पर होनी चाहिए। क्या आपने अपनी बेटी को इतनी अदब नहीं सिखाई मलिका? दुनिया मुझे यूं ही सिकंदर नहीं कहती शहजादी पारसी। मेरी आंखों से कुछ नहीं छिपता, और यही मुस्कुराहट मैंने तुम्हारे चेहरे पर तब भी देखी थी जब फारस के बाजार चल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है शाह। खैर, न तुम यहां से कहीं जाने वाली हो और न मैं यहां से कहीं जाने वाला। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे का राज आज नहीं तो कल मैं जान ही लूंगा शहजादी पारसी। फारस के जलते बाजार देखकर तुम्हारे चेहरे पर आई मुस्कुराहट नहीं मुझे बता दिया था शहजादी कि तुम अभी अभी अपने वालिद के साथ भारत से लौटी हो। और यकीन मानो मेरा, जिसका भारत से कोई नाता है वो शख्स मुझे बहुत भाता है। अभी भारत के बारे में मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है शहजादी पारसी।
लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ ये कहने आया था कि आज के इस जश्न में मैं भी उतना ही फारसी हूं जितना आप लोग हैं, क्योंकि हम शाही खानदान से जो हैं। उम्मीद है मेरे साथ इस जश्न में शिरकत करने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। और यकीन मानिए, इस जश्न में आपको मुस्कुराने के कई मौके और मिलेंगे, क्योंकि आज की रात इस जश्न में हम आपके मेजबान जो ठहरे। ये तो पुरु का बाजूबंद है। इसे तो पुरु पहनकर पारस के लिए निकला था। आर्य, आपका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। आपकी दृष्टि मेरा कलेजा चीर रही है आर्य। कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। क्या बात है? पुरु कुशल तो है ना? यदि पुरु कुशल है तो उसका बाजूबंद यहां क्या कर रहा है? बोलिए ना आर्य। अनुसुईया, पुरु, उसका जहाज डूब गया है। जहाज जल में डूबा और तभी एक महाकाय मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हमें सूचना मिली और हम वहां पहुंचे, परंतु हमें किसी का शव तक ना मिला। अब तक कोई शव नहीं मिले और ना ही मिलेंगे, क्योंकि पुरु उनके साथ है और हमारा पुत्र उन सब का रक्षक है। और आप तो जानते ही ना कि हमारा पुत्र कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। इसीलिए अपने या आपके साथियों का कोई भी अहित नहीं होने देगा वो। आर्य, पुरु अपनी नियति से मिलने फारस गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही लौटेगा। और अब तक तो वो फारस पहुंच भी चुका होगा।
सिकंदर से बेहतर नाम तो कुछ और हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। आज तुमने सबसे बड़ी सल्तनत को अपने कदमों में झुका दिया है। फारस पर फतेह मेरी मंजिल नहीं, रास्ते का एक पड़ाव है फेस्टियन। और मैं सिकंदर तब बनूंगा जब मैं सोने की चिड़िया भारत को अपने कब्जे में लूंगा। क्या हुआ? उस ओर क्या देख रहे हो? आवाम से मुखातिब होने के दौरान लगी वो आग अब तक तुम्हारे जहन में, मगर फिक्र मत करो। इस बार चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाही तैनात हैं। जिसने जश्न में फसाद पैदा करने की कोशिश करी वो खुद अपनी कब्र खोदेगा। मुझे तुमसे बेहतर और कोई नहीं समझता है फेस्टियन, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इतनी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अलेक्जेंडर को भले ये ज्ञात ना हो कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, पर वो इतना चतुर तो अवश्य है कि अनुमान लगा ही लेगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। हमें शीघ्र ही पारसीन को ढूंढना होगा।